सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, और उसी के साथ साथ काफ़ी सारी नई चीज़ें जैसे कि टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट एंड उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर्मिंग एक्सप्रेशन। देखो, ये वाला जो चैप्टर रहता है वो काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी आती है। वो सोचते हैं कि कैसे हम मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स को या फिर इंग्लिश को ए बी सी एंड वाई, ऑलवेज हमें एक्स को ही ढूंढना है, राइट। हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसा क्यों, राइट। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये जो वीडियो रहने वाली है, उसके अंदर हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से यानी कि क्रिस्प में हम कैसे समझेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे वेरिएबल से। देखो यार, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस स्टोरी को। देखो, लेट्स सपोज कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है रिया, राइट। रिया जो है वो एक नोटबुक लेके आती है। लेट्स सपोज वो एक नोटबुक लेके आती है और वो 50 की है, यानी कि 1 × 50, राइट। कितने रुपीज देगी वो? दैट वुड बी ऑफ 50 रुपीज। दैट्स ग्रेट। एक नोटबुक ले रही है, इसका मतलब 1 × 50, और एक नोटबुक पड़ गया हमें 50 रुपीज का। इसी के साथ साथ उसी का फ्रेंड उसको देखता है और वो कहता है, यार ये तो नोटबुक मुझे भी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग नोटबुक लग रही है। और उसका फ्रेंड जिसका नाम था राहुल, वो भी यही वाली नोटबुक परचेज करता है, और वो भी 3। दैट्स ग्रेट यार, अमेजिंग। तो यहाँ पे वो 3 नोटबुक खरीदेगा, दिस मीन्स 3 टाइम्स ₹50, राइट। इसी के साथ साथ उसका फ्रेंड जो कि नाम था उसका शुभम, राइट, शुभम, वो भी इन्फ्लुएंस हुआ यार। वो कह रहा है बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है, मुझे भी यही वाली चाहिए। तो वो कह रहा है कि यार मुझे तो 5 नोटबुक चाहिए, 5, राइट। काफ़ी ज़्यादा नोटबुक्स ले ली उसने, कोई बात नहीं, वो शेयर कर लेगा आगे। सो वी कैन से दैट 5 टाइम्स ₹50, यानी कि उसने एक नोटबुक 50 की थी, 5 उसने नोटबुक्स खरीदी हैं, तो इट विल बिकम 5 टाइम्स ₹50। यस, बिल्कुल सही। यार यही चीज मैं सोचती हुई आई, और मैंने सोचा कि यार मेरी एक फ्रेंड और है, राइट, जिसका नाम था क्या, क्या नाम है, राइट। वी कैन से दैट इट शुड बी यशी, राइट। उसका नाम यशी था, और उसने भी क्या खरीदी है, कुछ नोटबुक खरीदी है। बट मुझे नहीं पता कितनी नोटबुक उसने खरीदी है। मे बी उसने 5 नोटबुक खरीदी है, मे बी उसने 10 नोटबुक्स खरीदी है, या फिर उसने 15 to 20 नोटबुक खरीदी है। बहुत सारी नोटबुक वो खरीद सकती है, राइट। तो मुझे नहीं पता उसने कितनी नोटबुक खरीदी है। आई एम जस्ट लेटिंग इट एज वाई मल्टीप्लाई ₹50। यार देखो, अगर एक नोटबुक 50 की है, 2 खरीदोगे 2 × 50, 5 खरीदोगे 5 × 50। अगर मुझे नहीं पता यशी ने कितनी बुक्स खरीदी है, कितनी नोटबुक खरीदी है, तो आई एम जस्ट लेटिंग कि यार उसने नंबर ऑफ नोटबुक जो है वो कितनी खरीदी है, उसने वाई खरीदी है। अब यार देखो, ये वाली स्टोरी तो हमने सुन ली, बहुत अच्छी थी, राइट, कुछ डाउट नहीं। बट इसी के दौरान अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, 3, 5, और उसी के साथ साथ यशी ने खरीदी है वाई। आप देख रहे हैं ये हर एक सिचुएशन में बदले जा रहा है। हर एक सिचुएशन में जो पर्टिकुलर चीज बदल रही है वो है ये वाई, 1, 2, यानी कि नंबर ऑफ नोटबुक्स, राइट। तो आप कहेंगे कि ये जो वाई है, जो आपका उसी के साथ साथ क्या 1 है, 3 है, 5 है, उसको हम कहेंगे वेरिएबल। देखो, जो वेरिएबल होता है ना, वो एक ऐसी पर्टिकुलर चीज होती है जो कि हर एक सिचुएशन में चेंज होती है। लेट्स सपोज कि मैंने पेन खरीदे, किसी ने 1 पेन खरीदे होंगे, किसी ने 5 पेन, किसी ने 10 पेन, किसी ने 15 पेन। तो ये तो चेंज होती रहेगी सिचुएशन। बट एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदल रही, वो है कांस्टेंट, यानी कि वो है प्राइस ऑफ द नोटबुक। यार प्राइस ऑफ नोटबुक तो चेंज ही नहीं हो रही। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे भी 50 रुपीज और यहाँ पे भी 50 रुपीज, अलॉन्ग विद दैट यशी ने भी जो नोटबुक खरीदी थी वो भी 50 की थी। तो जो पर्टिकुलर प्राइस या फिर जो पर्टिकुलर चीज चेंज ही ना हो, है ना, जो कभी चेंज ना हो, कोई भी सिचुएशन में ले आओ, वो चेंज नहीं हो रही है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं
कांस्टेंट, जो चेंज ना हो। कांस्टेंट इज समथिंग दैट इज नॉट चेंजेबल, राइट, जो चेंज नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, एक बार इसकी डिफाइन पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, अलजेब्रा एक ब्रांच ऑफ मैथ्स है, मैथ्स का ब्रांच है, राइट, जहाँ पे हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। और उस अलजेब्रा के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, टर्म्स है, कांस्टेंट है, वही तो चीजें आज हम देखने वाले हैं, राइट। तो देखो वी कैन सी दैट इन अलजेब्रा के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है, हमने इस्तेमाल की है कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। ये दोनों चीज़ों से ही बन के हमारा अलजेब्रा बनता है। उसी के साथ साथ कांस्टेंट आर द नंबर विच आर फिक्स्ड और नोन। कांस्टेंट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसे नंबर है जो कि कभी नहीं बदलता, कोई भी सिचुएशन हो चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज कि मैं एक आइसक्रीम खा रही हूँ, राइट, मैंने एक आइसक्रीम खाई 50 की थी, मेरे फ्रेंड ने 2 आइसक्रीम खाई तब भी वो 50 की थी, मेरे मेरी मम्मी ने आइसक्रीम खाई वो भी 50 की थी, तो वो चेंज नहीं हो रही, दैट वुड बी अ कांस्टेंट। ग्रेट, वेरी गुड। वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स एक ऐसे लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं। वेरिएबल एक लोअर केस अल्फाबेट होते हैं जो कि वेरी करते हैं, हर एक सिचुएशन में चेंज होते रहते हैं, जो कि अननोन होता है, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। लेट्स सपोज कि मैं कह रही हूँ कि इस गर्ल की, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, कि इस गर्ल की एज क्या है, मुझे नहीं पता, ये गर्ल मुझे अपनी एज ही नहीं बता रही, तो मैं मान के चल रही हूँ कि इसकी एज वाई है। क्या मैं इसकी एज को एक्स ईयर ओल्ड लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। जब हमें नहीं पता होती कुछ चीज विच इज नॉट व्हाट, जो चीज हमें नहीं पता होती वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। आई होप आप समझ गए होगे, बहुत ईजी है, कांस्टेंट वेरिएबल से ही तो अलजेब्रा बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना समझ आ गया होगा। फिर हम बात करेंगे, ये चीज आप मुझे बताइए कि कैन वी से और कैन वी कॉल पी अ वेरिएबल? क्या पी को हम एक वेरिएबल कह सकते हैं? सोचो, अभी मैंने बताया यार वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट, जो बिल्कुल चेंज होता रहे वही तो हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो यस, P इज अ वेरिएबल। यार P क्या, कोई भी अल्फाबेट ले लो, चाहे A हो, B हो, C हो, वो सारे ही हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, राइट, वो चेंज होते हैं, वो अननोन होते हैं। द वर्ड वेरिएबल, यार वेरिएबल एक ऐसा वर्ड, उसका खुद ही मतलब ये होता है समथिंग दैट कैन वेरी, दैट इज चेंज, राइट, जो कि चेंज होता रहे, वेरी करता रहे, हर एक सिचुएशन में बदलता रहे। समझ गए? आई होप वेरिएबल, कांस्टेंट बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई इसमें डाउट होगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स नहीं होता। देखो, जो वक्त के साथ बदल जाए, जो वक्त के साथ बदलता जा रहा है वो तुम्हारा वेरिएबल है, राइट। इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज हम ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ABCMNXYZ एनीथिंग, कोई भी अल्फाबेट ले लो यार, वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। कोई भी लोअर केस अल्फाबेट। आई होप आप लोग समझ गए होगे। देखो वेरिएबल बहुत इजी था, कुछ भी इतना नहीं है मुश्किल। कांस्टेंट मैंने बता दिया, वही वैल्यू। देखो, जो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, समझ गए, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज या वैल्यू जो कि कभी चेंज नहीं हो रही है, फिक्स्ड वैल्यू है, वो क्या करती है? डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वेरिएबल। भाई वो अपना अपना ही है, राइट। आइसक्रीम है 50 की है भाई, ठीक है। नोटबुक है वो 100 रुपीज की है। कुछ भी चीज हम खरीद रहे हैं, मग खरीद रहे हैं, वो मग अगर 100-200 का है तो वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके बारे में पढ़ाऊंगी किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है। द नंबर 5 इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे जो नंबर 5 है वो कांस्टेंट है, और आपका 3x और x जो है वो आपका क्या है? वेरिएबल है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी। अब इसी में ही आता है हमारा वेरिएबल। देखो यार, ये भी सोचने लग गया कि ये वेरिएबल तो मैंने समझ लिया, मुझे टर्म समझ नहीं आ रही। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, ध्यान से देखना, एक बार आराम से देखेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन था हमारा, राइट, तुमने ध्यान से देखा, वो बनता है तुम्हारे वेरिएबल, इसी के साथ साथ हमारे कांस्टेंट के साथ। अब देखो, वो ना जुड़ता किससे है? वो जुड़ता है ऑपरेटर से। मैम ऑपरेटर क्या होता है? यार मैथ्स में, अरिथमेटिक में हमने बहुत सारे ऑपरेटर देखे, बहुत सारे तो नहीं, हमने 4 ऑपरेटर देखे हैं, जो कि हमारे कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो देखो, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। उसी के साथ साथ वेरिएबल हमारे x, y, z, p,
ए मैम ऐसे तो बहुत सारे होंगे, क्या हम सारे लिख देंगे आप? नहीं, मतलब वेरिएबल यानी कि हमारा अल्फाबेट्स। कांस्टेंट कोई भी नंबर 2, 20, 10, 15, 100, 0 तक एक कांस्टेंट है भाई, समझ गए? इससे हमारा क्या बनता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बना के देखते हैं। मैम क्या मैं लिख सकती हूँ 3 + 4m? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या है? हमारा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ना कलर चेंज कर देती हूँ और थोड़ा सा बिग भी कर देती हूँ साइज। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 3 है ये आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल सही, ये तो कांस्टेंट है, प्लस आपका ऑपरेटर है और ये आपका वेरिएबल है। देखो ध्यान से देखना, अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके पूरा बना रहे हैं क्या? हमारा ये हमारा मिलके बना रहे हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ यहाँ पे टर्म्स कितनी है? अब आप कहेंगे मैम टर्म क्या होती है? ये जो ऑपरेटर अलग कर रहा है इन चीजों को, यानी कि ये ऑपरेटर इसको अलग कर रहा है और इसको अलग कर रहा है, ये दोनों चीजें हमारी क्या कहलाएंगी? दैट वुड बी नोन एज आर टर्म। आई होप आप समझ गए होगे, राइट? बहुत इजी है, देखो ना ध्यान से, 3 और 4m ये दोनों ही हमारे क्या हो गए हैं? ऑपरेटर हो गए, राइट? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये हमारे क्या हो गए? टर्म्स हो गए, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है, और 2 टर्म कौन कौन सी है? 3 और 4m, यानी कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। बहुत इजी था। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि मैं एक एग्जांपल में ले रही हूँ 3x + xy। क्या मैम ये एक वेरिएबल है? बिल्कुल ये एक वेरिएबल है, एक्स वाई इज अ वेरिएबल, और यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल आ गया। बट मैम यहाँ तो हमारे पास कोई कांस्टेंट ही नहीं आया। डजंट इवन मैटर यार, +0 लगा दो, 0 भी तो एक कांस्टेंट है, बताया था ना। तो बन गया हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का मेल, जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना रहा है समवेयर। चलो दैट्स ग्रेट। इसी के साथ साथ मुझे बताओ कितने टर्म्स हैं? देखो 0 इज समवेयर जहां हम कैलकुलेट कर ही नहीं रहे, काउंट ही नहीं कर रहे, तो हमारे पास आ जाएगा पहला टर्म एज 3x, ग्रेट। इसी के साथ दूसरा टर्म एज xy, अमेजिंग। समझ आ गया? देखो ये 2 टर्म्स हमारे पास आ गए जो कि ऑपरेटर अलग अलग कर रहा है। आप देख रहे हैं प्लस, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं प्लस के थ्रू। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं चलो जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, देखो जैसे कि 3 + 4mn, चलो ये ले लिया मैंने, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल मिलके बन गए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। गुड, ठीक है। तो 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, दैट्स नाइस। और ये हमारा एक टर्म भी है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है? हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, जिसमें 3 और +4mn आ जाएगा। समझ आ गया? 2 टर्म है इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। देखो यार, हमने पढ़ लिया क्या होता है टर्म्स। अब पढ़ते हैं एक बारी फैक्टर, फिर देखेंगे आराम से डिफाइन देखेंगे इसकी, एक बारी समझने के बाद हम देखेंगे डिफाइन, राइट? फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं ना, देखो यहाँ पे ना मेरे पास 2 क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं 2 टर्म्स, राइट? चलो गुड, एक है 3 और एक है 4mn। क्या मैं इस 4mn को लिख सकती हूँ 4 × m × n? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ 4mn ये उसके फैक्टर्स हैं। देखो ये पूरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो बना है 2 टर्म से, समझ गए? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 2 टर्म से बना, और इस टर्म के अंदर ये उसके फैक्टर्स हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये उसके फैक्टर्स हो गए, mn4 ये इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, माइनस का लेते हैं यार, बहुत इजी समझ आएगा, मजा आएगा। देखो 7 - x, अरे यार इसका क्या फैक्टर्स होगा? पहले मुझे बताओ टर्म्स कितनी है, पहले ये मुझे बताओ टर्म्स कितनी है। यहाँ पे टर्म्स भी 2 हैं, पहली तो है 7 और दूसरी इसी के साथ है -x। प्लीज इसे कोई x नहीं कहेगा, सब इसको -x ही कहेंगे। ये 2 टर्म्स है। मुझे बताओ 7 का क्या फैक्टर होगा यार? 7 × 1, दैट्स ऑल मैम। और क्या मैं इसको -1 × x लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, x के साथ ऐसे ही थोड़ा माइनस लग गया यार, -1 मल्टीप्लाई किया है तभी जाके ये उसके फैक्टर्स बने। तो ये क्या है? उसके
फैक्टर्स। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। ये देखो, ये भी इसके फैक्टर्स हैं 7 के, इतना समझ गए हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कोएफिशिएंट। यार कोएफिशिएंट देखो बहुत इजी है, कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा इजी है। जब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट की ना, तो हम उसके फैक्टर्स को ही उठाते हैं, इसलिए पहले फैक्टर्स समझाना मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की, जो है 3xy प्लस 90y। ये दो टर्म्स हमें दे रखी है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। कौन कौन सी दो टर्म्स है? 3xy, वेरी गुड। दूसरी सोचो 90y, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे दो टर्म्स आ गई है, इसके फैक्टर्स बता दो यार जल्दी से, इसके फैक्टर्स बताओ जल्दी, इसको तोड़ के लिख दो यार, कुछ नहीं है। 3xy, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, दैट्स नाइस, ग्रेट। इसी के साथ साथ 90y कैसे लिखेंगे सोचो जरा जल्दी से। मैम क्या मैं इसको 9 टाइम्स 10 टाइम्स y लिख सकता हूँ? बिल्कुल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप इसको 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई y भी लिख सकते हो, राइट। ये भी बिल्कुल सही है। और आप इसे 90 टाइम्स y भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बेसिक है। अब देखना, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूंगी कोएफिशिएंट की, पहले मैं बात कर रही हूँ इसकी फर्स्ट वाले टर्म की, विच इज 3xy। मुझे ये बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy। एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या? अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई के साथ कौन सा पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक्स वाई का फैक्टर, जो ये सारे फैक्टर्स निकाले ना, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स वाई के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 3। समझ आ गया? कोई डाउट बताइए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब ये कोएफिशिएंट नहीं है, ये न्यूमरल कोएफिशिएंट है, क्योंकि हमने नंबर को कोएफिशिएंट दिखाया है, तो ये हमारा आ जाएगा न्यूमरल कोएफिशिएंट। समझ आ गया? बहुत इजी है यार, ये बहुत ज्यादा इजी है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वो मेरे से ये चीज पूछ लेते, लेट्स सपोज कि वो मेरे से पूछते मुझे एक्स वाई का कोएफिशिएंट मत बताओ, मुझे बताओ 3x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ 3x। 3x का कोएफिशिएंट क्या होगा? बहुत इजी है, सोचो 3x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? मैम 3x के साथ तो y मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो आप समझ गए यहाँ पे 3x का कोएफिशिएंट है y, ये है y एज अ कोएफिशिएंट। जो नंबर कोएफिशिएंट आता है उसको न्यूमरल कोएफिशिएंट कहते, तो बहुत इजी, समझ आ गया। अब यहाँ 90y का देखते हैं भाई, 90y को कैसे तोड़ सकते हो? 90 मल्टीप्लाई y, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 90 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ y। चलिए अब एक बार ना इसका जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इजी है। कुछ नहीं है, टर्म्स जो होती है ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पार्ट होती है भाई, उसका टुकड़ा होता है भाई, समझ रहे हो। जैसे ये तुम्हें क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, ये उसका पार्ट है 4x 3y माइनस 7, ये उसका पार्ट है जो कि प्लस माइनस से अलग अलग हो रहा है। समझ में आ गया? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। इसी के साथ साथ फैक्टर की बात करें तो ये कुछ ऐसी चीज है जो कि मल्टीप्लाई होती है टर्म के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई होती है टू गेट अ टर्म, एक टर्म बनाने के लिए कुछ चीजें मल्टीप्लाई की जाती है, कुछ नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे क्या? एज अ टर्म। जैसे 4x, तो 4x एक टर्म है, मगर बनी कैसे है? 4 मल्टीप्लाई एक्स, वेरी गुड। अगर एक 7xy एक टर्म है, तो 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, तभी तो जाके ये बना है। बहुत इजी। कोएफिशिएंट यानी कि न्यूमरल फैक्टर, या फिर कोई भी किसी भी टर्म का न्यूमरल फैक्शन जो कि कंटेन करता है वेरिएबल, वो हो जाएगा क्या? कोएफिशिएंट। और ऐसे ही कोई भी कोएफिशिएंट जो कि नंबर में आ रहा है उसको आप कहेंगे न्यूमरल कोएफिशिएंट। बहुत इजी, समझ आया? इतना समझ आ गया भाई। देखो अब ना आता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ये बहुत इजी है, बहुत इजी, बस एक बारी समझने की देर है। अगर तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो तुम कर लोगे। लाइक टर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म जो होते हैं ना, वो तब काम आते हैं जब प्लस या माइनस करना हो, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है इतना काम। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म तभी काम आएंगे जब प्लस माइनस करना हो। लाइक टर्म देखो जरा, लाइक टर्म्स में हमारे पास आ जाएंगे जहां पे होगी सेम डिग्री, यानी कि सेम पावर, इसको पावर भी लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए, जहां होगी सेम पावर और उसी के साथ साथ सेम वेरिएबल। समझ आया? कुछ डाउट मुझे बताओ। एक एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से देखो।
एग्जाम्पल में देखो, अगर मैं बोल रही हूं 7x और 3x, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? हो सकते हैं, बताओ, सोचो जरा। यस, ये बिल्कुल लाइक टर्म्स है। मैम कैसे? देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ x के पावर की, तो ये है 1, x का पावर है 1 और यहाँ भी x का पावर है 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का पावर तो सेम है, ये तो दोनों का पावर क्या है, सेम है हमारे पास। समझ आ गया? देखो मैं तुम्हें एक बार ही समझाती हूँ, ध्यान से देखना। तो वी कैन से कि यहाँ पे हमारे पास पावर तो सेम है, यहाँ पे पावर हो गया 1, यहाँ भी पावर हो गया 1। तो आप कह सकते हैं कि ये देखो x भी है और x भी है, यानी कि सेम वेरिएबल वाली कैटेगरी फुलफिल, सेम डिग्री वाली कैटेगरी भी फुलफिल, कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई। तो आप कहेंगे ये दोनों ही लाइक टर्म्स है। समझ आ गया? एक और लेके देखते हैं, जैसे कि 3xy, ठीक है, और एक 4yx। एक बार इसे अच्छी तरीके से बना देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ यार। तो ये हमारा आ जाएगा 3xy एंड 4xy। प्लीज टेल मी गाइस, सोचो एक बारी, क्या ये दोनों एक लाइक टर्म है? क्या ये दोनों ही हमारे लाइक टर्म है या नहीं है? 3xy एंड 4xy, दोनों ही हमारे लाइक टर्म्स है, क्योंकि 4x और 3xy, राइट, ये xy और xy सेम वेरिएबल, पावर भी सेम, यानी कि ये तो एक लाइक टर्म है। समझ आ गया? एक और लेके देखते हैं। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइक टर्म पहचानना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है, कभी कभार बहुत मुश्किल लगती है, बट एक बार ही समझ गए सब इजी है। जैसे 7b² और -9ab²। अब सोचो आराम से, इज दैट अ लाइक टर्म? क्या ये मुझे लाइक टर्म लग रहे हैं? बताओ मुझे, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है? मैम यहाँ पे b की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे भी b की पावर स्क्वायर है, और यहाँ पे a की पावर 1 है, और यहाँ भी a की पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल तो सेम है, उसी के साथ साथ इसके पावर्स भी सेम है। सेम वेरिएबल और उसी के साथ साथ सेम पावर। समझ आया? अब क्या होगा भाई? अब आप कहेंगे कि यस दे बोथ आर लाइक टर्म्स, 7ab² और -9ab²। आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इंटीजर्स सबको आते हैं, बड़े के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ माइनस है, -2ab²। दिस वुड बी द आंसर। आई डोंट थिंक कि किसी को भी डाउट आ रहा होगा इसमें, बहुत ईजी है। आगे बढ़े एक बारी, ये तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स समझ में आ गया। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स काम ही हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। एक बारी जल्दी से देखेंगे हमारे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल में हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड है। पहले एक बार ना जल्दी से रिवाइज करते, क्या किया हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रिवाइज की है। हमने क्या होता है अलजेब्रा, किस चीज़ों से बना होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सब से बना होता है। उसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, उस टर्म्स के अंदर कितने फैक्टर होते हैं, अब वो टर्म लाइक है कि नहीं है, ऐड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग वुड बी नोन एज व्हाट, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यार ये सब ही चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेइंग 9 प्लस, ये बहुत ही अजीब सा हो गया, इट्स 9 + 3ab। so here we are having this algebraic expression which is 9 + 3ab। यहाँ कितने टर्म्स है भाई, कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। वेरी गुड। सो वी कैन से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब इसके फैक्टर्स हम बाद में पूछ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो ऐसे ही ना बहुत सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक, ये मेरा एग्जाम्पल्स है, देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पे क्या है, 3 टर्म्स है। बिल्कुल, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा? बिल्कुल मैम, 3 हो, 7 हो, 10 हो, कितने भी हो, वी कैन से कि ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। 3 इसमें टर्म्स है, ये है, ये है, ये, और इसी के साथ ये भी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। कितने भी टर्म हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोनोमियल की। एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली 1 टर्म हो, 1 टर्म हो, राइट, जिसके अंदर सिर्फ ओनली 1 टर्म हो, जैसे कि 3,
क्या 3 हो सकता है एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बताओ? ये भी तो एक कांस्टेंट है मैम। अगर आपने कहा था कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ के ही बनते हैं एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो प्लस 0x कर लो यार। 0x मीन्स 0, 0x मीन्स 0, यानी कि 3 प्लस 0 विल गिव्स यू 3। तो यानी कि ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसी के साथ साथ 4m x p स्क्वायर, ये सारा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और वो भी मोनोमियल। समझ गए? क्योंकि सिर्फ एक एक टर्म आ रहा है, एक टर्म, ओनली वन टर्म, वन टर्म, वन टर्म, नो ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर ही नहीं है जो कि किसी और टर्म को भी जोड़े यार। समझ गए? बहुत इजी। अब हम बात करेंगे इसकी बायनॉमियल की। देखो ये तो तुमने पढ़ लिया, ये तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, जहां पे तुमने पढ़ा है क्या, मोनोमियल के बारे में, बायनॉमियल के बारे में। ठीक है, अब बायनॉमियल देखते हैं एक बारी, जल्दी से बायनॉमियल देखते हैं। तो ये तो हो गया ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। बाइनॉमियल कहती है टू टर्म्स वाले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को। जहां दो टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाइनॉमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ थ्री टर्म्स वाले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हैं? ट्राइनॉमियल। इसी तरीके से चार टर्म्स वाले एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रिनॉमियल। और मोर देन फोर, मोर देन फोर, कहीं कहीं पे हमने क्वाड्रिनॉमियल के बारे में पढ़ा है, अदरवाइज तीन के बाद ही वो कह देते हैं कि यार ये तो पॉलिनॉमियल है। मोर देन 3 टर्म्स को भी आप पॉलिनॉमियल कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मोर देन 4 टर्म्स यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल ले लें एक बारी जल्दी जल्दी, चलो एक बारी देखते हैं, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर ओनली वन टर्म हो वही मोनोमियल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चाहे वो एक नंबर हो, वेरिएबल हो, या फिर नंबर वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, वेरिएबल हो, नंबर हो, या इन दोनों का प्रोडक्ट हो, वो भी एक मोनोमियल कहलाएगा। समझ गए? बहुत इजी है। बाइनॉमियल, दो टर्म्स, वो बाइनॉमियल कहलाएगा। जहां पे आपका प्लस हो, माइनस हो, ऑपरेटर हो, राइट, ऑपरेटर से वो अलग हो रहे हो, तभी तो जाके आप कहोगे कि यार ये बाइनॉमियल है। जैसे कि 3x प्लस 4, 3x एंड 4 प्लस उसका ऑपरेटर है जो कि उसको अलग कर रहा है। तो 3x एक आपका क्या गया? एक टर्म, 4 एक अलग टर्म, 5y एक अलग टर्म, और 2x एक अलग टर्म। ये सारे क्या है? तुम्हारे बाइनॉमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ आ गया? ध्यान से देखो एक बारी। ट्राइनॉमियल की बात करें, ट्राइनॉमियल कह सकते हैं कि जहां पे तीन टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनॉमियल, जो कि सेपरेटेड होता है प्लस माइनस से। जैसे कि ये x प्लस वाई माइनस 2, 2a प्लस 3b प्लस 4। राइट, जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिनॉमियल के पास। क्वाड्रिनॉमियल वही है जहां पे चार डिजिट, चार टर्म्स आती है। जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4m प्लस 9। ये हमारा एक क्वाड्रिनॉमियल है जो कि चार टर्म्स लेके बैठा है। समझ गए? बहुत इजी है। आगे बढ़े पॉलिनॉमियल में। पॉलिनॉमियल जिसके अंदर कंटेन करता है वन और मोर टर्म्स, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल। भाई पॉलिनॉमियल एक इतना बड़ा अम्ब्रेला टर्म है ना, जिसके अंदर मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल सारे ही इंक्लूडेड होते हैं। आपका जो पॉलिनॉमियल है वो रेफर करता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जहां पे मोर देन वन टर्म होंगे। यानी कि तुम्हारा पॉलिनॉमियल एक बहुत बड़ा सा अम्ब्रेला है जिसके अंदर तुम्हारा मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल एंड क्वाड्रिनॉमियल सारे ही इंक्लूडेड है। सबको क्या करता है? इंक्लूड एज अ पॉलिनॉमियल। आगे बढ़े। ये एक्सप्रेशन मैंने सारे एग्जांपल्स दिखा दिए थे। इसी के साथ साथ तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसे बनता है? सोचो कि यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट है एज अ 5, सोचो मेरे पास एक वेरिएबल है एज अ x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हुआ, मिलके बन गया 5x। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑपरेशन, 7 था एक कांस्टेंट, उसने बोला कि मुझे प्लस होना है 5x के साथ, तो ऐड हो गया और मिलके बन गया मेरे पास एक व्हाट? एक एक्सप्रेशन। एज अ 5x प्लस 7 इज एन एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो काफी बच्चे ना एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बहुत परेशान हो जाते हैं, बट मैं बताऊं कि एक्सप्रेशन जहां पे इक्वल का साइन नहीं लगता, याद रखना ये। जहां एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है जहां पे इक्वल का साइन नहीं लगता, अलग चैप्टर है तुम लोगों का सिंपल इक्वेशन, वहां पे ये चीज अलग है जहां पे इक्वेशन आती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे, एक सिचुएशन ले रही हूँ, जल्दी से इसको वाइंड अप करेंगे। सिचुएशन ले रही हूँ, सरिता के पास 10 मार्बल ज्यादा अमीना से। सोचो कि अमीना है, मुझे नहीं पता अमीना के पास कितने वो है, कितने मार्बल्स है,
मैं मान के चल रही हूँ कि उसके पास x मार्बल्स है, तो सरिता के पास 10 ज्यादा हैं उससे। अगर अमीना के पास x है, अगर अमीना के पास ही x है, तो सरिता के पास उसके पास उससे ज्यादा है ना। कितने ज्यादा है? 10 ज्यादा है। सोचो मेरे पास x है, सोचो मेरे पास 2 है मार्बल्स, आपके पास मेरे से 10 ज्यादा है, यानी कि 2 और 10 कितने हो गए? 12। आपने क्या किया? प्लस किया। बिल्कुल सही, गुड गुड गुड। इसी तरीके से आप यही करेंगे और सरिता के पास आ जाएगा x + 10। अमीना के पास है x, आई डोंट नो अमीनाज मार्बल, राइट? मुझे नहीं पता अमीना के पास कितने मार्बल हैं, इसीलिए मैं उसको x मान रही हूँ और सरिता के पास 10 ज्यादा है। सो वी आर जस्ट एडिंग देम अप एंड वी विल गेट एन एक्सप्रेशन एज x + 10। पप्पू जो है वो 3 years यंगर देन राजू है, यानी कि पप्पू जो है वो 3 साल क्या है? छोटा है राजू से। मैं लेट कर रही हूँ, लेट द एज ऑफ राजू भी, राजू की एज जो है p years old। मैं मान के चल रही हूं कि राजू तो p साल का है। अब राजू जो है वो कितना है? राजू क्या है? p years old है। पप्पू उससे 3 साल छोटा है, तो मान के चलो यार p - 3 years old। यार ये पीछे ना ईयर ओल्ड मार्बल्स ही जरूर लगा देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। समझ गए? राम के फादर की एज जो है ना वो 2 years more than 3 times राजूज एज है। मैं राजूज की एज को अगर x मान लेती हूँ, x years मान लेती हूँ, मुझे नहीं पता यार राजू कितने साल का है, आई डोंट नो अबाउट राजू, राइट? ठीक है, तो मुझे नहीं पता राजू कितने साल का है, बट राम के फादर की जो एज है ना वो उससे 2 years more than, यानी कि 2 साल ज्यादा। मोर देन यानी कि ज्यादा, यानी कि प्लस 2 + 2 years more than, इतना हो गया 3 times राजूज एज। राजू की एज का 3 टाइम, यानी कि 3 गुना। राजू का एज कितना था? x था, मतलब 3x। समझे? समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ में ईयर्स ओल्ड जरूर लगा लेना, क्योंकि जो यूनिट चल रही है, जिस बारे में बात चल रही है ना, प्लीज उसको ध्यान देना है, ईयर्स ओल्ड को। ठीक है, आगे बढ़े जल्दी से। आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ गई होंगी। हमने पढ़े हैं फैक्टर्स, कितने वेरिएबल्स, कितने टर्म्स, कितने कांस्टेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमने क्लियरली डिस्कशन किया है। और उसी के साथ साथ हमने कुछ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़े। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, राइट? तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।